Hello everyone. Once again I am with one more question of linear transformation. Right? So this time I will prove Laplace of sine hyperbolic at. आप इस प्रूफ को बहुत ध्यान से देखें और फिर cos हाइपरबोलिक ए टी के लिए भी आप इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, आई होप ये अब आपके माइंड में सेव हो चुकी होगी, है ना, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये जा चुकी होगी अभी तक. लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ इज द फंक्शन ऑफ टी, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो यहाँ पर एफ टी फंक्शन हम कंपेयर करें, देखिए एफ फंक्शन एफ टी यही तो है. हमने लिखा साइन हाइपरबोलिक ए टी. सभी को पता है साइन हाइपरबोलिक टी या थीटा या एक्स कुछ भी क्या होता है, ई की पावर एटी माइनस ई की पावर माइनस एटी बाई टू, और यहाँ अगर प्लस कर दें तो ये कॉस के लिए बन जाता है. राइट, ये सबको पता होगा. तो हमने लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी में राइट साइड में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी सेम ई की पावर माइनस एस टी सेम एफ टी यानी कि जो फंक्शन था उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट रख दी. इतना किया हमने. अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बस दो जगह सोल्यूशन करने पड़ते हैं. भाई 1/2 को कांस्टेंट की तरह बाहर लेकर चलें. अब 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और ई की पावर ए टी और डी टी एक क्वेश्चन बना दिया हमने. और इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर करेंगे विद नेगेटिव साइन, ये रहा एक ये रहा. बहुत इजी है, मीन्स थोड़ा सा आप ध्यान से करें आंसर जरूर आएगा. मतलब कुछ नया लॉजिकल कुछ न्यू तो नहीं निकला यहाँ पर, बट जो है वही थोड़ा ध्यान से करेंगे हम. ठीक है, देखते हैं. भाई बेस सेम है, पावर को हमने अरेंज किया, माइनस कॉमन लेते हुए आपको अच्छे से पता है क्यों लेते हैं हम ये. माइनस मैंने कॉमन लिया तो एस माइनस ए टी, यहाँ पर दोनों में ही नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन लिया तो एस प्लस ए टी. अब देखिए जरा, हाफ बाहर है, देखो हाफ दोनों के बाहर है तो एक कर्ली ब्रैकेट भी लगा देती हूँ मैं दोनों के लिए, है ना. ऐसा लग रहा है 1/2 इसके साथ है इसके साथ नहीं, तो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है. ठीक है, देखो भाई ई की पावर टी होता है, ई की पावर टी एंड वट एवर इज द कोफिशिएंट ऑफ टी इज गिवन, वी नीड टू डिवाइड बाय द सेम इन इंटीग्रेशन. राइट, सो हेयर आई हैव डन ई की पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी अपॉन माइनस एस माइनस ए. सेम गेम यहाँ पर हमने किया तो डिवाइड बाय द सेम जो भी कोफिशिएंट है ये रहा. बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है ना. ये मैं कहूँ कि इंटीग्रेशन क्लास 12th वाला, वो भी बहुत बेसिक चीज. ठीक है, लिमिट पुट करें, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 0 यानी कि 0 ही हुआ. भाई ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, आई होप प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था, समझ में आया होगा. तो ये 0 हुआ, ये -1 हो गया, अपॉन में मैंने इस नेगेटिव साइन को अंदर एंटर कराकर ए माइनस एस बना दिया. ठीक है, माइनस ये हमारा 0 हुआ, ये -1 रहा, और मैंने ये जो माइनस है यहाँ पहुंचाया. आप समझ रहे हैं, प्लस लिख दिया मैंने. ठीक है, तो एस प्लस ए लिखा. अब सिंपल सी बात है, मैंने लिया नीचे एलसीएम. अच्छा, इसको मैंने एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है ना, एक्चुअली हमें रिजल्ट पता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर नहीं होता. वैसे आप नहीं भी लेते तो भी लास्ट में अरेंज होकर ये भी आता, यही आ जाता. तो मैंने यहाँ पर माइनस बाहर कॉमन लिया, तो नीचे वाले को मैंने साइन चेंज कर दिया, एस माइनस ए बना दिया ताकि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने. अब इसका एलसीएम इधर जाएगा तो माइनस एस प्लस ए, ये एलसीएम लेंगे तो इधर जाएगा बाहर माइनस ए माइनस एस, ब्रैकेट ओपन करें, एस से एस कैंसिल होगा, -2a ऊपर बचा, नीचे हमारा माइनस हाफ है ही ये बाहर हमारा, तो -2 से -2 कैंसिल, और फाइनली a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर साइन हाइपरबोलिक ए टी विच इज इक्वल्स टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इन द सेम वे यू कैन सॉल्व फॉर कॉस हाइपरबोलिक ए टी. आप उसके लिए भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा. डेफिनेशन ली हमने, फंक्शन को साइन हाइपरबोलिक ए टी लिया. आप अगर इतना याद रख गए कि इसको ई की एक्सपोनेंट की फंक्शन में लेना होता है क्योंकि बाहर ई की पावर है ना समथिंग. देखो ऐसा नहीं है ई की पावर एक्स और साइन कि कोई फॉर्म हो तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं. इवन प्रीवियस वाले में एक फॉर्मूला भी देखा था हमने, साइन ई की पावर ए टी, सॉरी ई की पावर ए टी इंटू साइन बी टी. वहां भी एक फॉर्मूला था ना, ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया. बट हमें पता है ई की पावर जब बेस सेम होते हैं तो पावर कहीं ना कहीं हम जानते हैं इजीली सॉल्व करना. तो हमने इस फॉर्म में लिखा, इन दोनों को सेपरेट किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके सेपरेट की, टू डिफरेंट पार्ट्स बना, दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के लिए बनाए. इसको सिंपल किया हमने, लिमिट्स पुट की, और फाइनली हमने अपना रिजल्ट को फाइंड कर दिया. ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा.
इसी तरीके से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉस हाइपरबोलिक ए टी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए रिजल्ट होता है हमारा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन, स्पेशली दिस सेकेंड वाला, आप खुद ट्राई करेंगे और बहुत इजीली निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, तो उसको आप ट्राई करें, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें।